हर सफर की एक कहानी होती है और हर कहानी में एक मुसाफिर जो छोड़ आता है अपनी नींदें, बांध लेता है ख्वाबों को सामान में और फिर चल पड़ता है उन रास्तों की तरफ जिनकी मंजिल शायद उसे भी मालूम नहीं। मैं भी वही मुसाफिर हूँ जिसे चलना अजीज है, रुक जाना नहीं। ये हवाएं, ये सड़कें, ये बादल सब मेरे हमसफर बन जाते हैं और मैं बस चलता जाता हूँ अपने वजूद की तलाश में। शायद इस सफर के इख्तिताम पर मुझे मंजिल मिल भी जाए या मैं खुद एक मंजिल बन जाऊं, क्योंकि सफर खत्म नहीं होता, मुसाफिर खत्म हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जिंदा दिलाने लाहौर से आपका होस्ट शाम कुरैशी आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर है। और आज का प्लान बहुत ही कमाल होने वाला है क्योंकि हम लाहौर से निकल रहे हैं अपनी एक नई सीरीज के लिए, नई डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए और थोड़ा सा एक्सपोजर लेने के लिए, जिंदगी की नई नई चीजें सीखने के लिए। बहुत से नए लोगों से भी मिलेंगे, उनसे चीजें सीखेंगे। और जो इस ट्रिप के लिए हमने अपना बजट स्पेसिफाई किया वो है 8,000 रुपए। इसी बजट में हमने अपनी ट्रैवलिंग, हमारा खाना और हमने अपनी रिहाइश भी करनी है अपनी डेस्टिनेशन तक। वैसे तो हमने अपनी डेस्टिनेशन जो स्पेसिफाई की है वो एबटाबाद वाली साइड है और हो सकता है कि हम थोड़ा सा आगे भी निकल जाएं तो इधर उधर घूम लें, लेकिन एबटाबाद तक हमारा बजट ये है। नैरो नहर किनाल व्यू के सामने चंद लम्हे ही खड़ा हुआ होगा कि अचानक एक अंकल रुके, कहने लगे किधर जा रहे हो? मैंने कहा अंकल ठोकर। कहते आ जाओ। यूं सफर का पहला खूबसूरत इत्तेफाक मेरे हिस्से आया। मैं ठोकर पहुंचा तो कदमों ने अगला रुख अली टाउन की तरफ मोड़ लिया। अचानक मेरी नजर एक लोडर रिक्शे पर पड़ी। मैंने बस एक हाथ से इशारा किया तो अंकल रुक गए। पूछने पर मालूम हुआ कि अंकल तो रायबंद जा रहे हैं। बस मैंने कहा अली टाउन ऑरेंज लाइन स्टेशन पे उतर जाऊंगा। ये वो सवारी है जिसका अपना ही मजा है, ना शीशे ना दरवाजे, बस खुला मौसम, ठंडी हवा और शहर की चलती सांसें। लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं, एक जज्बा है, एक कहानी है और इसी कहानी का एक हसीन बाब है ऑरेंज लाइन मेट्रो का अनारकली स्टेशन। यहाँ एक तरफ जय मंदिर अपनी कदीम और रूहानी मौजूदगी के साथ खड़ा है। खैर ये वो जगह है जहाँ ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस एक ही जगह आ मिलते हैं। इस टाइम मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादरे पहुंच चुका हूँ और शादरे आने का मकसद ये था कि लास्ट टाइम मैं मोटरवे से गया था तो इस बार मैंने सोचा कि जीटी रोड से रास्ता ले लेके हम अपनी इस सीरीज को करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑरेंज लाइन ली, अली टाउन से 40 रुपए दिए, नारकली स्टेशन पर उतरा। उसके बाद मैंने 30 रुपए मेट्रो को दिए MAO कॉलेज से और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब देखते हैं यहाँ से कौन सी गाड़ी मिलती है। इंशाल्लाह कोशिश है कि बीच बीच में रास्ते देखते हुए जाएं, इंजॉय करते हुए जाएं और फिर यहाँ से डायरेक्ट रवाद पहुंचे। गाड़ी की तलाश में सड़क पे नजरें जमाए, कभी इधर कभी उधर। काफी देर इंतजार किया और अंदाजन 1.5 से 2 घंटे तो गुजर ही चुके थे। खैर एक गुजरावाला की गाड़ी मिली। मेरे साथ तय करने के बावजूद आगे वाली सीट देने से इनकार कर दिया। अभी चंद कदम ही पीछे हुआ होऊंगा कि एक रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता करीब आकर रुक गया। एक सीधा साधा सा गुजरावाला का भाई बोला, मैं गुजरावाला जा रहा हूँ, 300 रुपये लगेंगे, चलोगे? ना बहस ना सोच, सफर तो वैसे भी शुरू हो चुका था। मैंने कहा चलो, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। अभी राना टाउन की एक झलक ही देखी थी कि अगले ही लम्हे हम काला शिकागो टूल प्लाजे पर थे। मुरीद के पंजाब का वो मशहूर शहर है जो अपनी मेहनत और पैदावार की वजह से पूरी पहचान रखता है। राइस, टेक्सटाइल, फ्लोर और ऑयल की मिल्स इलाके की माइशत की जान है।
हम इस टाइम सादोकी से गुजर रहे हैं। ये कामोकी से पहले आने वाला वो पुरसकून इलाका है जहाँ की सादगी ही उसकी पहचान है। और अब आता है हमारा कामोकी। कामोकी बासमती चावल की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट की वजह से पूरे बड़े आजम में मशहूर है। सिटी ऑफ राइस के साथ साथ इसे सिटी ऑफ मसाजिद भी पुकारते हैं, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर मस्जिदें आबाद हैं। ये खित्ता अपनी जरखेज जमीन के बायस बेहतरीन ज़रूरी पैदावार रखता है, जहाँ चावल, गंदम और बेशुमार सब्जियां कसरत से उगाई जाती हैं। अब हम अपने सफर में एमनाबाद को भी अलविदा कह रहे हैं, जिसे पुराने वक्तों में सैदपुर कहा जाता था। ये इलाका शुरू से ही इसलिए खास रहा है क्योंकि यहाँ हिंदू, सिख और मुस्लिम तहजीब एक साथ बसी हुई नजर आती है। सदियों पुरानी रवायत और आपस की मोहब्बत की फिजा आज भी यहाँ जिंदा है। और बात अगर यहाँ की मशहूर सौगात की हो तो एमनाबाद की देसी खालिस बर्फी दूर दूर तक मशहूर है, जिसका जायका चखने वाला कभी भूल नहीं पाता। और अब हम अपने प्यारे शहर गुजरांवाला के हदूद में आ चुके हुए हैं, जो पूरी दुनिया में पहलवानों के शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस धरती ने पाकिस्तान को बेशुमार इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियंस दिए हैं। ये शहर सनती ताकत में भी किसी से पीछे नहीं। सियालकोट और गुजरात के साथ गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा बनकर पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन बात सिर्फ सनत या खेल तक महदूद नहीं, ये शहर खानों के शौकीनों की जन्नत भी है। ये वही जमीन है जहां महाराजा रंजीत सिंह ने जन्म लिया था। पहलवानी, सनत, जायका और तारीख, गुजरांवाला इन सब की एक मुकम्मल दास्तान है। इस टाइम मैं गुजरांवाला के मशहूर आलम चौक पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर रिक्शे वाले भाई ने उतारा है। अब यहाँ से मैंने डायरेक्ट रवात की गाड़ी पकड़नी है, रवात उतरना टी चौक के पास, और फिर उससे आगे का प्लान देखते हैं। सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि तोड़ो तोड़ गाड़ी पकड़नी चाहिए थी लारी अड्डे से या बदामी वगोरी साइड से, और गलती सबसे बड़ी ये की है कि मैं रिक्शे में आ गया, बड़ा लेट पहुंचे हैं। अब देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। दूसरा नुकसान ये हुआ है कि मैंने अपने स्लीपर पैक किए लाहौर में और वो मैं लाना भूल गया, और अब मेरे चुभ रहे हैं जूते। देखते हैं क्या बनता है आगे का। अब मैं गाड़ी ढूंढता हूँ, फिर बताता हूँ।